हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग अपने सरलीकरण के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 59 पिछली वाली वीडियो पार्ट 4 में हमने 58 तक कवर कर लिया था। आप उसे सॉल्व कर चुके हैं सारे सवाल। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 से अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। दो हमने छोटे होमवर्क दिए थे, उसके आंसर आपके आ गए होंगे। वैसे फिर भी मैं आपको आंसर बोल देता हूँ। एक तो आपके पास रहा होगा क्वेश्चन नंबर 49, तो 49 का अवरोही क्रम आपको बताना था। इसको अगर आपने हल किया होगा तो इसका जो लिखा है वही क्रम आपका सही होगा, यानी 3/5, 4/9 और 2/7 ही इसका अवरोही क्रम ही करेक्ट आंसर है। और एक हमने आपको 53 सोचा था, बोला हुआ था, तो डियर स्टूडेंट इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें लिखा है 9/13, 7/11, 5/9। फिलहाल आइए तुरंत हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के लिए पहला प्रश्न देखता हूं। कल हमने आपको बार के रूल सिखाए थे, उम्मीद करता हूं कि आपको नियम याद हो गए होंगे। अब देखो एक प्यारा सा प्रश्न, इसे आपको सॉल्व करना है। तो आप जब इसकी पहली लाइन को सॉल्व करिएगा तो मेरे भाई इसे लिख सकते हो 10 सही। अब ये कितना लिखिएगा, 234 माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको आप घटा देते हैं। आपका सीधा फंडा है कि बार के बदले 9, बिना बार वाले डिजिट के पहले 0 लगा देंगे। ऐसे यहां से आप लेंगे तो 6 सही आपके पास आ जाएगा 325 और माइनस कितना 3 होगा, बटे आपका 990 आ जाएगा। आगे आप बढ़िएगा तो आपका ही हो जाएगा एक्चुअली 10 सही 232 बटे आपके लिए हो जाएगा 990 और माइनस 6 सही 322 बटे हो जाएगा 990 के। आपको याद होगा कि मैंने इसी चैप्टर में आपको भिन्नों को घटाना सिखाया हुआ है। तो मैं आपसे कहता था कि पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में प्लस भिन्न वाली दूसरे में रखना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप कर लेना 10 माइनस 6, बीच में सदैव क्या रखना था भाई, प्लस। देखो दोनों का हर बराबर है, सो डायरेक्टली आप अंश को घटा दें। 232 माइनस हो जाएगा 322 बटे आपका 990 होगा। आगे आप बढ़ोगे तो 10 में से 6 जाएगा तो आएगा 4 प्लस। एक बात मुझे बताओ कि अगर इसे आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, -90 मिलेगा और बटे आपका होगा 990 के। आप इसे कट कर सकते हो, ये 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आएगा आपका 11 आ जाएगा। ये तो 9 1 9 9 1 9, तो एक्चुअली ये आपका जो आंसर आएगा 4 और माइनस हो जाएगा 1/11। तो 4 माइनस 1/11, ऐसे केस को हमने तोड़ने का तरीका आपको सिखाया है कि इसे कर देना 3 + 1 माइनस 1/11। इसको एक साथ आप लोग ले लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3 सही 11 का 11 माइनस 1 10/11 आपका करेक्ट आंसर। तो 3 सही 10/11 आपका इसका आंसर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन मैंने आपको अलग से दिया, आपके एग्जाम में आता तो नहीं बट आ सकता है। तो ये आपकी बुकलेट में जो हमने दिया उसमें नहीं है, मैंने अलग से सवाल लिखा, तो आप इसको देख लीजिए, मेरे साथ समझ भी लीजिए और आपको इससे समझना है कैसे करना है। रूल नंबर 4 कल जो हमने आपको बार में सिखाया था पिछली वीडियो में, आप देखिए उसी से आगे बढ़िए। तो मैंने ये कहा था अगर दशमलव के पहले ही बार लगा होगा तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका -8 और प्लस ये हो जाएगा 0.46। ऐसे आप इसको करना, प्लस होगा तो ब्रैकेट में -6 प्लस हो जाएगा 0.72 और ये प्लस माइनस यहाँ पे 8 लिखेगा और प्लस हो जाएगा 0.84 के। यहाँ पर भी वही फंडा अपनाना, सारे नेगेटिव नंबर को एक साथ कर दो तो आपका पहले ब्रैकेट में आ जाएगा -8 -6 और -8 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 0.46 होगा प्लस 0.72 और प्लस 0.84 आ जाएगा। आप इसे हल करो तो ये आपका आता है -22 प्लस ये आपका आ जाएगा 202। तो आप 2 अंक पे दशमलव लगा दो, यहाँ हो जाएगा 2.02। दशमलव संख्याओं को जोड़ना मैंने सिखाया आपको पिछली क्लास में। अब यहाँ एक मजे की बात, जो विद्यार्थी नहीं जानता इस बात को डायरेक्ट पूरा घटा देगा और 19.8 उसका आंसर आएगा, जो कि टोटल गलत होगा। आपको मैं बताऊं ये बार का प्रश्न, ऐसे सवालों को कैसे करना होता है वह जरा आप मेरे साथ समझिए। जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो कभी मेरी बात ना भूलना
इसको एक साथ हल करोगे आप। अब बताओ -22 से +2 जाएगा तो मेरे भाई -20 आएगा ना, अब पॉइंट हो जाएगा 0.2। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरी बात ध्यान से समझना कि ऐसे सवालों में केवल दशमलव के पहले का जो परफेक्ट नंबर है उसको ही जोड़ना या घटाना है, दशमलव के बाद वाली संख्या को टच नहीं करना है। और ये आपका जब अगला स्टेप आ गया करेक्ट आंसर, इसी को बदल दोगे तो ये हो जाएगा 20 बार 0.02, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए इसे कंप्लीट करिए आप लोग, और जस्ट अब आगे मैं चलूंगा। अगर आपका ये हो गया तो क्वेश्चन नंबर 60 मुझे देखना होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 60 देखता हूं तो जरा समझिए कि 60 जैसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तब तक आप सवाल पढ़ करके रेडी रहिए ताकि फटाफट मैं इस सवाल को लगा दूं। मैं एक बात बताऊं कि ऐसे प्रश्न देखने में बड़े भौकाली होते हैं, वो आप सभी जानते हो, जो भौकाल ज़्यादा बनाता है उसके अंदर दम जरा कम होता है। सो भौकाल मत बनाइए, काम करते जाइए। किससे कह रहे हैं आप ये बात? सवाल वाले भाई से। इसमें क्वेश्चन लिखा, मैं एक बार तेजी से पढ़ देता हूं कि एक भिन्न के अंश से 1 घटाने तथा हर में 2 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाती है, और अंश से 7 तथा हर से 2 घटाने पर 1/3 रह जाती है, वह भिन्न क्या होगी? 4 ऑप्शन दिया है। मैं बताऊं ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे तो इनको सबसे बेहतर तरीका है बाई ऑप्शन मेथड, यानी आप इसको विकल्प से हल करिएगा तो आपका समय भी बचेगा, आंसर भी करेक्ट आएगा। चलिए मैं उसी मेथड से आपको करके दिखाता हूं। सवाल आपने पढ़ लिया होगा ये उम्मीद करता हूं। 60वां प्रश्न, इसका विकल्प लिखना कंपलसरी, सो मैं इसका विकल्प लिख देता हूं ताकि आपको मैं आराम से यहां डिस्कस करके समझा पाऊं। पहले ऑप्शन में लिखा है 5/6, सेकंड ऑप्शन में लिखा 11/14, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया 13/20 के, और लास्ट आंसर है 15/26 होगा। मेरे भाई इनकी जो टर्म्स कंडीशन उसे लिख देता हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आज बताने की आवश्यकता नहीं कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो x/y होगा। डियर स्टूडेंट, अगर x/y है तो यहाँ पे देखो इसके 2 केस की बात आ गई, तो मैंने केस फर्स्ट लिख दिया, केस सेकेंड लिख दिया। अब आपको देखना है कि ये पहले वाले केस में क्या कहते हैं कि अंश से 1 घटाना मेरे को और हर में ले जाके 2 ऐड कर देना है, तो उस केस में इनका आंसर 1/2 आना है। साथ ही साथ सेकंड केस में कहते हैं अंश से 7 इनको माइनस करना है और हर से 2 को माइनस कर देना है। इस केस में इनका फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है, ऐसा आपके क्वेश्चन में लिखा गया। मेरे भाई अब देखो, आप कुछ मत मानो कि माना x y जोड़ो घटाओ इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो, नहीं, इतना टाइम नहीं अपने पास परीक्षा के दिन। अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा, केस फर्स्ट में याद रखना, एक ऑप्शन लो, तो अगर पहले ऑप्शन को लेते हो तो मेरे भाई यहाँ पे अंश से 1 घटा दोगे और साथ ही साथ हर में 2 जोड़ दोगे, तो नो डाउट यहाँ से आ जाएगी 4/8 अर्थात 1/2 आ गया। क्या करें हम इसे आंसर मार दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें केस सेकंड भी तो चेक करना है। तो केस फर्स्ट तो सही है, लेकिन केस सेकंड जरा देखो, अगर आप 5 में से 7 को घटा दोगे तो आपका माइनस आ जाएगा, तो बराबर 1/3 नहीं आएगी, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। डियर स्टूडेंट, अब आप विकल्प बी चेक करो, अगर यहां से 1 घटाओगे 10 आएगा और /2 जोड़ोगे तो 16, 10/16 बराबर 1/2 होगा, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन सेकंड कैंसिल आउट हुआ। ऑप्शन थर्ड को जरा चेक करो, तो ऑप्शन थर्ड को चेक करोगे, यहां से 1 घटाओगे तो 12 हो जाएगा और /2 22, 12/22 बराबर 1/2 कभी नहीं होगा, तो हंसते हंसते कट जाए रास्ते, पता भी नहीं चलेगा। आंसर कौन हो गया? चौथा होगा। बिना चेक किए ही अपना आप आंसर बता सकते हो, फिर भी मैं चेक करके आपको दिखा देता हूं। देखो कैसे। अब अगर इनके केस की बात करता हूं तो इनके केस 2, केस फर्स्ट कहता है कि ये 15 है और 15 अंश से 1 घटाना है और बटे मुझे करना है न्यूमरेटर में 26 में 2 ऐड, तो मेरे भाई ये 14/28 बराबर 1/2, यानी केस फर्स्ट फॉलो करता है, सही है। अब जरा केस सेकंड के बारे में देखो, अगर आप केस सेकंड के बारे में देखेंगे तो आपके क्वेश्चन का केस सेकंड ये लिखता है कि आप क्या करोगे, अंश से 7 घटा दो। तो मुझे एक बात सब लोग बताओ, 15 में से 7 घटाओगे,
फिर न्यूमरेटर में से आपको माइनस कितना करना है, 2 कर देना, तो 2 आप घटा दो। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से 8/24 बराबर 1/3 होगा, ये दोनों शर्तों का पालन करता है, इसलिए यही करेक्ट आंसर होगा। अब ऐसे सवाल जब पाना तो इसी मेथड से लगाना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, साथ ही साथ समय भी बचेगा। क्वेश्चन नंबर 61 बिल्कुल ऐसा ही है, फिर भी मैं आपके लिए जल्द से जल्द इसे सॉल्व कर देता हूँ और पढ़ भी देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 61, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 61 को कैसे करना जरा समझते हैं। सवाल लिखा है कि यदि एक भिन्न के अंश से 1 जोड़ा जाएगा, तो ठीक है भाई, अगर फ्रैक्शन की बात करता हूं तो इनके 2 केस आ रहे हैं। पहले केस में भिन्न के अंश से 1 जब जोड़ेंगे, यानी हर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो वह फ्रैक्शन 1/2 होगी। लेकिन सेकंड केस में अगर ये डिनोमिनेटर में +1 कर देंगे तो वह फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। और इस शर्त का पालन करते हुए फ्रैक्शन कौन सी सही है, इसके लिए 4 ऑप्शन आपको फिर दे दिए गए। तो पहले वाले में आप लोग करोगे 7/16 ऑप्शन लिखा है, दूसरे में 2/5 होगा, और तीसरे में 5/12 है, और चौथे में 3/8 होगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर वही फंडा आप यूज़ करना कि ऑप्शन मेथड ही लगाओ। देखो भैया, अगर मैं यहाँ पे 1 जोड़ देता हूँ इनकी बात के हिसाब से, तो +1 कर दूँ तो ये 8/16, नो डाउट 1/2 पहली शर्त का पालन करेगा। लेकिन देखो क्या दूसरी शर्त का पालन भी ये करता है, दोनों शर्तों का पालन करेगा तभी तो सही आंसर होगा। अगर मैं ये देखता हूं तो दूसरे केस में अंश ज्यों का त्यों रहेगी, 7/17 बराबर 1/2 होगा, नहीं तो हटाओ इसको, कदाबे चिरकट हट। विकल्प बी को देखो, विकल्प बी को चेक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पहला केस, फर्स्ट गौर करो तो +1 कर दोगे, 3/5 बराबर 1/2 होगा, नहीं भाई, बहुत अच्छा। इनको देखो तो +1 जब पहली शर्त के हिसाब से कर दोगे तो 6/12 1/2 तो आएगा। लेकिन केस सेकंड कहता है कि जब इसमें 1 जोड़ दोगे तो 5/13 बराबर 1/3 होगा, कभी नहीं। तो टेंशन फ्री रहिए, यही आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 62। डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे हमें अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 62 से अब अपनी क्लास जरा आगे बढ़ेगी। 62 नंबर पे क्या करना हमको, उससे पहले मैं अब यहाँ से 2 मिनट आपके साथ बातें करता हूँ। देखो, मैंने इसलिए लिख दिया है कि लिखने का आपका जो एक्स्ट्रा टाइम जाएगा वो यहाँ बच जाएगा, क्योंकि आप सब बेहतर इस बात को समझते हैं कि ऑनलाइन की अपनी एक मर्यादा है और ऑनलाइन ऑफलाइन का कभी विकल्प नहीं हो सकता है। लेकिन इस परिस्थिति में हमारे आपके लिए एक बेहतर तरीका है कि हम अपनी मंजिल पर निगाह भी बनाए रखेंगे। और कभी मत भूलना, लक्ष्य दिमाग में, वरीयता आंखों में। लक्ष्य क्या है आपका, सिलेक्शन, वरीयता क्या है, पढ़ाई। सो आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, खूब मन से पढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का हौसला चाहिए। बाकी तो सब कुछ चल रहा है, वो सभी के साथ है, आप टेंशन फ्री रहिए। अब यहाँ देखो तो ये फार्मूला लिखा है, झट से मैं आपको समझा देता हूँ। फार्मूले आपने पढ़े हैं, ये फार्मूला डियर स्टूडेंट यहाँ काम का है सिंप्लीफिकेशन में। आगे जब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वर्गमूल, घनमूल पढ़ाऊंगा तब जरूरत पड़ेगी घातांक करने में। और सबसे मजा तो तब आएगा जब अलजेब्रा जैसा सवाल आप देखना कि टफ से टफ सवाल भी इन फार्मूलों की मदद से कैसे 2-2, 3-3 लाइनों में आप हंसते हंसते सॉल्व कर देंगे। तो इस नाते फार्मूले थोड़ा याद रखिएगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ये रिजल्ट हैं। और आइए जरा एक बार हमारे साथ आप सब दोहरा लीजिए, वो भी ईमानदारी से। बोलोगे आप मेरे साथ मेरे भाई? आप सभी पढ़ के आए हो कि a+b का होल स्क्वायर। तो जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो उस दिन गुणनखंड पढ़ाऊंगा, फैक्टराइजेशन, एक एक फार्मूला कैसे आया निकाल के आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। बस आप सीखते रहिए ईमानदारी पूर्वक। अब आप देखें तो यहाँ मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया हूँ, रिजल्ट को आप देखो, आगे बढ़ो मेरे भाई। सब लोग पढ़ के आओ a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ऐसे a - b का होल स्क्वायर बराबर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² - 2ab + b²। दोनों में क्या अंतर आया, क्यूलिक सिंबल का। a - b का होल स्क्वायर बहुत काम का फार्मूला है, तो हमेशा बोलना पहले ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a+b। फिर होगा a+b का क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। अगला a - b का क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a-b। नेक्स्ट होगा a³ + b³ बराबर एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे में a² - ab + b²। अगला होगा a³ - b³ बराबर पहले ब्रैकेट में -b।
दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, इसे याद रखना, आगे जब बड़े बड़े सवाल में बनाऊंगा अलजेब्रा में, 3 फार्मूलों की आपको आवश्यकता होगी तब फिर से समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ तो सुन ही लो आप कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगला फार्मूला है कि अगर आपके पास होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो नो डाउट आपका पहले ब्रैकेट में क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा। ये 10 पूरा हो जाए इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर कोई केस आप ले लो कि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, तो अगर वो 0 हो जाएगा तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा। तो ये होता हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या, 0। तो इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आएगा, 3abc आएगा। आज हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हमने ऐसे लिख दिया। एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे अच्छे से याद कर लेना, आगे आपके बहुत काम का है। फिलहाल आइए अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन कैसे करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो आप सब लोग मेरे साथ डिस्कस करिए। बस याद रखना कि ये फार्मूला याद रहा तो आपके काफ़ी कार्य बहुत इजी हो जाएंगे। कैसे, अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप उसको देखिएगा और ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पे कौन कौन सा फार्मूला याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साथ ही साथ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फार्मूला अवश्य याद रखिए। अब चलिए ना मज़े के साथ सवालों को हम सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं सबसे पहले अपने डियर स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 62 लेता हूँ, आपके एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है ये, तो 7.5 इंटू लिखा है 7.5 लिखा गया, प्लस लिखा गया 37.5 और प्लस यहाँ से 2.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू व्हाट, बराबर क्या होगा। देखो मेरे भाई, अगर इसको ऐसे ही कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत समय चला जाएगा। अब आपको तो पता है ना कि अपने पास समय कम, कहाँ परीक्षा के दिन, अभी तो हम लोग पास समय ही समय है और इस नाते उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। देखो अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अभी आपने बेसिक फार्मूले पढ़े उनकी हेल्प लेनी है। डियर स्टूडेंट, आप गौर करिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये मान लिया जाता है अपने फ़ायदे के लिए कि माना a बराबर 7.5 और b बराबर 2.5, ये मान लो। अगर आपने ये मेरी बात को मान लिया मेरे भैया, तो गौर करो ये a स्क्वायर, यह बी स्क्वायर 2ab, टेंशन मत लो भाई साहब, क्या कर रहे हैं, हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। एक्चुअली ये जो 37.5 लिखा गया ये है 2 इंटू 7.5 इंटू 2.5। तो यहाँ पर देखो फार्मूला क्या डेवलप हुआ आपका, a गुणे a, तो जहाँ जहाँ 7.5 वहाँ a लिखो, तो यह a स्क्वायर प्लस ये क्या लिखोगे आप 2ab, प्लस क्या लिखोगे इसको बोलो मेरे भाई, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या पढ़ा आपने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे भैया अब ए का मान जरा बता दो 7.5, बी का मान बोलो 2.5 का होल स्क्वायर बराबर 7.5 को 2.5 से जोड़ दोगे तो 10 आएगा ना भाई, और 10 का स्क्वायर कर दोगे तो 100, यही आपका आंसर होगा। जरा सोचो कि अगर इसी सवाल को रूल फॉर एग्जामिनेशन लगाना हो परीक्षा विद से, कैसे आप लगा लोगे। डायरेक्ट लिखना क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, हम सब प्रतियोगी हैं, कोई एकेडमिक छात्र नहीं हैं। तो याद रहे हम लोगों को अपना क्या होगा भरोसा, सबसे ज़्यादा आपका भरोसा अपने माइंड पर होता है। एक बात मेरी याद रखना हमेशा कि दुनिया में किसी पर भरोसा करना न करना, इवन ईश्वर पे भी भरोसा करना ना करना, लेकिन खुद से भरोसा कभी मत खोना, क्योंकि अगर आपका खुद पर भरोसा है तो दुनिया की हर मंजिल आपकी होगी मित्रों। और याद रहे जब भी बुरे वक्त आते हैं तो आपके अच्छे दिनों में आपके आसपास मंडराने वाले, जी हुजूरी करने वाले सबसे पहले दूर चले जाते हैं और हर कोई आपकी परीक्षा लेने पर उतारू हो जाता। सो याद रखना कि खुद पे भरोसा रखेंगे, मेंटली जितना स्ट्रांग रहेंगे, परिस्थितियों में आप उतनी अच्छी तरीक़ों से लड़ पाएंगे। दुनिया में कोई किसी का नहीं, बस सब ऐसे ही हैं, सब दिखावटी लोग हैं। क्योंकि याद रखना सफलता का महत्व है, सक्सेस है तो आप बहुत ही अच्छे हो और नहीं है तो नहीं। इस नाते किसी की नहीं सुनना आपको, सोते जागते खाते पीते एक ही कार्य, लक्ष्य पढ़ाई। इस नाते आप वैकेंसी देखते रहिए, जो भी एग्जामिनेशंस आते हैं उनको आप अच्छे से बैठिए, पूरी तैयारी के साथ परीक्षा को पास करिए। चलिए कभी मैं एक दिन सारा सिस्टम लेकर के आपको बताऊंगा क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना। गणित अगर आपकी कमज़ोर है तो कैसे होगी, बस आप लोग सहयोग बनाए रखिए। फिलहाल मैं
आप ले आगे चलता हूँ, बात का वक्त भी तो नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ अगर मेरी बात आप मानते तो इतने हम लोग स्ट्रांग कह सकते कि यार ये स्क्वायर प्लस हमारे पास 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, तो डायरेक्टली डियर स्टूडेंट आप इसे कह सकते थे कि पूरे सवाल का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये आपका सीधे होता 7.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, तो बराबर आप सीधे 100 लिख के आ जाते और इतने में आपका काम हो जाता, सारा समय बच जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपके लिए जस्ट अगला क्वेश्चन लूँगा और देखता हूँ कि 63वें क्वेश्चन में आपको कैसे करना होगा। सो आप लोग थोड़ी सी इसे शार्ट करके लगाने की कोशिश करिए और हम आपके लिए 63 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं 2 सेक्शन के बांटते हुए। चलो भाई 63वां इधर लगा लेते हैं, 64वां उधर कर देंगे। अगर मैं 63 नंबर का सवाल लूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है जरा बताओ। तो यहाँ लिखा गया 6.5 इंटू 6.5 माइनस ये है 45.5 प्लस 3.5 इंटू 3.5। ये भी आपके एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। देखो ना कि ऐसे सवाल जब मिल गए तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा, जरा मेरी इस बात को यहाँ पे समझिए आप। अगर इस क्वेश्चन को देखते हो तो डियर स्टूडेंट आपको क्या कहा हूँ मैं कि एक पद को मानोगे ए हमेशा और दूसरे को मान लोगे बी, तो 3.5 ये मान लिया, बार बार मान लिया, ये लिखने की आवश्यकता नहीं हमको, वो हम लोग समझ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट कहना इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर, देखो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करिए लपक के वैल्यू लिख दो, तो 6.5 माइनस हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर बराबर चलोगे तो यहाँ से कितना आ जाएंगे 3 और 3 की स्क्वायर बोलो क्या होगा 9, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ वैसे पिछली बार की तरह तोड़ देना। आप इसे देखें, मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 64 डिस्कस करूँगा। डियर स्टूडेंट अगर 64 की बात करता हूँ तो देखो 64वें पे क्या लिखा गया, ये है 639 गुणे 639 गुणे 639 3 बार प्लस 221 इन्होंने लिखा वो भी 3 बार है 221 और गुणे हो जाएगा 221 बटे यहाँ पे देखो 639 गुणे 639 माइनस कितना है 639 गुणे 221 प्लस 221 गुणे 221 बराबर क्या होगा। अब एक बात बताइए हमको आप लोग कि अगर मेरे भैया मुझे वो फार्मूले याद नहीं होंगे बीजगणित वाले तो इतना लंबा कैलकुलेशन करके कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा। सो छोड़ो, सीधे अपने काम की बात बोलो। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पद को ए मानोगे वो 639 होगा और दूसरा पद आप बी मानोगे 221 हो जाएगा। जहाँ पे 639 दिखे वहाँ ए लिखना, तो डियर स्टूडेंट नो डाउट ये हो जाएगा आपका ए का क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा बी का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद में आप गौर करिए तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आएगा और यहाँ पे हमारा ये ए बी हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा बी स्क्वायर होगा। तो जस्ट आगे आपके पास से डेवलप हुआ ए क्यूब प्लस हो गया हमारा बी क्यूब अपान आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी पीछे हमने पढ़ाया तो ये क्या आया आपका, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा, दूसरे में आपका होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होगा बी स्क्वायर बटे करोगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे भी जो आया वो जाएगा तो रह कौन जाएगा ए प्लस बी, लपक के प्लस बी का मान लिखिए। अब 639 को 221 से जोड़ दीजिएगा तो बराबर डियर स्टूडेंट आ जाएगा आपका आंसर कितना 860 आ जाएगा। आप इसे कोशिश करिए। अब जरा देखिए कि इसी को डायरेक्टली आप लोग लगाओगे तो अब तक आप फंडा तो समझ गए होंगे कि यहाँ से देखते ही आपके समझ में आ गया था कि ये क्या है मेरे लिए, तो आपको पता हो गया कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, बट ये सारा स्टेप कट जाना था। डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क बराबर लिखना ए प्लस बी। अब आपको पता है कि 639 में 221 को जोड़ देने पर करेक्ट आंसर 860 आ जाएगा, तो इसे आप कंप्लीट करिएगा। अब अगर ये मैंने 64 नंबर का क्वेश्चन लगा दिया तो जरा मैं 65 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए देखना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट अगर 65वां प्रश्न की मैं बात करता हूँ तो मैं थोड़ी सी कोशिश करने के लिए आपको छोड़ता हूँ 65 से लेकर के 70 नंबर तक
आज मैं आपको होमवर्क देता हूं, सभी में फार्मूले लगेंगे और आप लोग हल करके इसका आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिए। और इसके बाद में जब कल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो पहले उन प्रश्नों को हल करके उनका आंसर देके फिर मैं आगे चलूँगा। तो आज आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 65 से लेके 70 तक, और तब तक आप फार्मूले भी तैयार कर लेना और हम लोग जस्ट आगे मिलेंगे तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। थैंक यू।